हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टारगेट रहेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो क्लास 10th में दिया गया है उसको कवर करना। स्पेशली वीडियो का टारगेट है आपको ओवरव्यू प्रोवाइड करना। ये हमारी जो वीडियो है ये आपको बेसिक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करेगी, फुल चैप्टर्स के बारे में सारे टॉपिक्स इसमें डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में। आगे की जो हमारी वीडियो रहेंगी वो इंडिविजुअल टॉपिक्स को कवर करेंगी फुल डिटेल में। बाकी जो आपको रिटन मटेरियल वगैरह एक्सेस करना है वो आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं, ठीक है ना। नंबर फर्स्ट आपका टॉपिक है न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम, ठीक है। नंबर सेकंड आपका टॉपिक है हार्मोनल सिस्टम। ये स्पेशली ह्यूमन पे फोकस रहेगा यहां पे। नंबर थर्ड बच्चों हमारे पास टॉपिक आएगा साइनेप्स। नंबर 4 हमारे पास टॉपिक चलेगा रिफ्लेक्स एक्शन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन। नंबर 5 ये प्लांट्स पर फोकस हो जाता है यहां पर, क्योंकि चैप्टर में प्लांट के बारे में भी दिया हुआ है और एनिमल्स के बारे में भी है। नंबर 5 पर आपका है प्लांट मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट। नंबर 6 और ये आपका लास्ट टॉपिक फाइटो हार्मोन्स, ठीक है ना। फाइटो हार्मोन्स। तो बच्चों ये हमारे 6 टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर, जिसमें चैप्टर फुल कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। और हर एक टॉपिक पर आपको फुल डिटेल में वीडियो मिलेगी। अभी हमारा जो टारगेट है वो एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कराना। आप कोई भी चैप्टर अगर लेते हैं ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में या अदर सब्जेक्ट्स में, तो बच्चों उसका इंट्रोडक्शन बड़ा मायने रखता है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कोई भी मूवीज आती है ना, तो उससे पहले उसका टीजर, ट्रेलर, ये सब तैयार किया जाता है और उसी से उस मूवी का आगे आपको एंडिंग, मिडिल पार्ट, थोड़ा सा स्टार्टिंग पार्ट, इन सब चीजों को हाईलाइट करते हैं, जिससे क्या है इंटरेस्ट बन जाता है। तो इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है हर एक चीज में। और बच्चों ये चीज भी आप याद रखिएगा, जो हमारी ये डिटेल्ड वीडियो रहेंगी, ओवरव्यू में जो आपको बताया जा रहा है इस वीडियो में, और साथ में जो आपका नोट्स का मटेरियल है, अगर आपने इन तीनों चीजों को कवर किया, ठीक है ना, तो आपके मार्क्स फुल्ली आप ले पाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? न्यूरल सिस्टम। इसको आप है ना न्यूरल कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं। यहां पर जो टिश्यूज देखे जाते हैं वो टिश्यूज कौन से होते हैं? नर्वस टिश्यू। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि नर्वस टिश्यू जिस सेल के मिलने से बने होते हैं वो है हमारी न्यूरॉन। आप सीधा बल्कि उसको नर्व सेल बोलिए, थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। अच्छा, न्यूरल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है सोच सकते हैं आप? अंदाजा लगाइए एक बार। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। 3 फंक्शन ये परफॉर्म करता है न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। बात एक ही है। फर्स्ट फंक्शन रिसीविंग। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? रिसीविंग। कोई भी सराउंडिंग से जो स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस बच्चों 2 फॉर्म में आ सकता है, इंटरनल स्टिमुलाई हो सकता है या एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो सकता है, ठीक है। तो जो भी स्टिमुलस आ रहा है, किसी व्यक्ति ने आपका नाम बोला, वो भी स्टिमुलस है, ठीक है। फैन एयर प्रोवाइड कर रहा है, वो एज ए स्टिमुलस है। कूलिंग मिल रही है आपको,
ये सभी चीजें क्या होती हैं, लाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो भी स्टिमुलस होती है। विजुअल कॉर्टेक्स के बेस पे हम उसे हैंडल करते हैं। तो ये जितने भी स्टिमुलस आते हैं इनको लेना। हमारी स्किन से स्टिमुलस कहां तक जाता है, दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो जाएगा बच्चों ब्रेन तक, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, या फिर जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक। लेकिन जिस रास्ते के जरिए जा रहा है उसमें नर्व फाइबर्स देखे जाते हैं, और वो नर्व फाइबर बने होते हैं नर्व सेल के बेसिस पर, जिसको बोलते हैं सेंसरी नर्व। तो इन शॉर्ट, रिसीविंग मतलब सेंसरी नर्व के जरिए सिग्नल्स को लेना। कहां तक पहुंचना, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन था हमारे न्यूरल सिस्टम का। सेकंड फंक्शन प्रोसेसिंग। जैसे मानो मुझे किसी ने अभी आवाज लगाई है, ठीक है, तो ये साउंड एज अ स्टिमुलस, साउंड एज अ स्टिमुलस, लेकिन उसको सुनने के बाद मेरे ब्रेन के अंदर जो प्रोसेसिंग चलेगी, भाई कौन व्यक्ति ये आवाज लगा रहा है, तो मुझे याद है अरे ये तो मेरा फ्रेंड है। तो ये बच्चों क्या हुई, प्रोसेसिंग, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्लियर हुआ आपको, प्रोसेसिंग। लास्ट तीसरा फंक्शन हमारे न्यूरल सिस्टम का, और वो क्या होता है, रेस्पॉन्डिंग। कैसी प्रतिक्रिया हम दिखाते हैं। मैंने बोला हाँ भाई विशाल अभी आ रहा हूं मैं, तो ये क्या था, ये रेस्पॉन्ड था, प्रतिक्रिया थी। न्यूटन का रूल तो आपने पढ़ा ही है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये सब क्या होता है, एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। फिजिक्स में तो ये बोल दिया गया कि भाई एक्शन का रिएक्शन है, लेकिन बच्चों बायो में कहा गया कि बीच में एक और चीज आ रही है, और वो क्या है, प्रोसेसिंग, ठीक है ना। या मैंने कहा भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं बच्चों की क्लास ले रहा हूं, बाद में आप बात करना, तो ये भी प्रोसेसिंग थी, उसके बाद ही तो रिप्लाई हो पाया ना। तो क्लियर हो गया, फर्स्ट टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, वो है न्यूरल सिस्टम, ठीक। इसमें ब्रेन के सभी पार्ट शामिल रहते हैं। सेंसरी नर्व जिसने मैसेज को लिया, प्रोसेसिंग में आप रिले का जिक्र कर सकते हैं, है ना, और रेस्पॉन्डिंग में आप मोटर नर्व का जिक्र कर सकते हैं। किसका जिक्र करेंगे बच्चों, मोटर नर्व का। अब आते हैं हम सेकंड टॉपिक पर, जिसका नाम क्या है, हार्मोनल सिस्टम ह्यूमन बीइंग में। बच्चों ये जो हार्मोनल सिस्टम होता है ना, इसको आप कोऑर्डिनेशन लिस्ट में ले जा सकते हैं। किसमें ले जा सकते हैं, कोऑर्डिनेशन लिस्ट में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारे चैप्टर का नाम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है। आप कह रहे हैं कि भाई मेरा मन कर रहा है, प्यास लग रही है, भाई चलो पानी पी लेते हैं। बच्चों मन नाम का कोई टॉपिक नहीं है, ना पहले था, ना अब है, और ना आगे है, ठीक है ना। सब चीजें ब्रेन के जरिए कमांड दी जाती है, और हार्मोन्स के जरिए उसमें कोऑर्डिनेशन चलता है। आपने देखा अरे वीडियो आ गई है, तुषार सर की एक वीडियो आई है, नोटिफिकेशन आपके पास आ गया है, ठीक है, आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर टच करेंगे, तो आपके पास टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा। तो आपने देखा अरे तुषार सर की वीडियो तो हमारा बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन वगैरह रहती है, तो आपने तुरंत इस चीज को नोटिस किया और अपना सेटअप वगैरह लेकर स्टार्ट हो गए कि भाई हाँ हमें नोटिस करने हैं, ये टॉपिक्स चल रहे हैं जो बहुत जरूरी है। तो बच्चों ये सारी चीजें क्या है, ब्रेन ने कमांड दी, सिग्नल्स आपके हाथों तक आए, और आपने मोबाइल लिया, पेन उठाया, रजिस्टर लिया, ये सब कोऑर्डिनेशन था, तालमेल। समझ रहे हैं ना, आप चल रहे हैं, मैं देखो चल रहा हूं ऐसे, तो ये क्या कोऑर्डिनेशन है मेरी बॉडी का अलग अलग पार्ट्स के बीच में। क्या ऐसा कभी होता है आप तेज चल रहे हैं, आपका हाथ पीछे रह गया, अरे हाथ तो पीछे रह गया है, वो पड़ा हुआ पीछे। सारे ऑर्गन बेस्ट क्वालिटी से कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और हार्मोन्स, इन चीजों पर फोकस करना होता है। अब बच्चों उसी से रिलेटेड हमारा सेकंड टॉपिक बन रहा है, और वो क्या है, हार्मोनल सिस्टम। अच्छा, हार्मोन्स जो होते हैं एक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। किसको कहते हैं बच्चों, हार्मोन्स, केमिकल मैसेंजर्स को, जिनका अपना अलग अलग काम होता है। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, आपने नोटिस भी किया होगा आपकी एनसीईआरटी में करीब 9 से 10 हार्मोन्स दिए हुए हैं, ठीक है। पर हम अपनी वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन में चलेंगे, ठीक है। यहां पर मैं आपको करीब 28 के नियर बाय हार्मोन्स के बारे में डिटेल्स दूंगा। अच्छा, हार्मोन्स रिलीज कहां से होते हैं, कोई तो स्ट्रक्चर ऐसी होगी ना, कोई तो ऐसा सेल्स का क्लस्टर होगा जो हार्मोन्स को रिलीज करता है, ठीक है।
और वो क्या है? ग्लैंड, क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सेम फंक्शन कॉल्ड ग्लैंड। ठीक है ना? तो ग्लैंड्स अलग अलग होते हैं, दो टाइप्स हो सकते हैं हमारे पास ग्लैंड्स में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। लेकिन हमें इस चैप्टर में जो डिस्कस करना है वो है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो आपने लिंक निकाल लिया होगा, आप सब एक्सपर्ट हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स उन ग्लैंड्स को कहा जाता है जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स रिलीज करते हैं। अब अलग अलग हमारे पास ग्लैंड्स के नाम आने वाले हैं और हर ग्लैंड से अलग अलग नंबरिंग में हार्मोन्स का जिक्र आएगा। ठीक है? लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया बच्चों, हमारा ओवरव्यू चल रहा है, तो हम थोड़ा थोड़ा सा लेकर चलेंगे ताकि आपको पता चल जाए चैप्टर्स में क्या आने वाला है। तो हार्मोनल सिस्टम में सबसे पहला ग्लैंड वो है आपका हाइपोथैलेमस। कौन सा है? आप नोट कीजिएगा बच्चों, क्योंकि मैं सारा यहां पर आपको मेंशन नहीं कर सकता हूं। ठीक है ना? तो सबसे फर्स्ट ग्लैंड कौन सा है हमारे पास? हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में लोकेशन इसकी दिखाई जाती है। ठीक है? अगर कोई आपसे लोकेशन पूछता है हाइपोथैलेमस कहां होता है, तो आप बता सकते हैं ब्रेन में होता है। ठीक है? पिट्यूटरी के जस्ट ऊपर। बाकी जो हमारी डिटेल वीडियो रहेगी टॉपिक वाइज, तो वहां पे आपको डायग्राम और उसकी लोकेशन वगैरह ये सब चीजें पॉइंट टू पॉइंट चलेगा। तो आप फिलहाल याद रखिएगा, हार्मोनल सिस्टम में सबसे पहला ग्लैंड हमारा हाइपोथैलेमस, जिसकी पोजीशन होती है ब्रेन में। और बच्चों ये 4 हार्मोन रिलीज करता है। कितने हार्मोन रिलीज करता है? 4 हार्मोन्स। सही है ना? क्लियर हो गया? नंबर सेकेंड, दूसरा ग्लैंड हमारा, दूसरा ग्लैंड होता है पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पाया जाता है। अच्छा, एक छोटी सी स्टिक होती है एज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है? नोट कर लीजिएगा आप, छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत काम आती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में कवर होता है ये। ठीक है? छोटी सी एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को हैंग रखती है। और क्या बोलते हैं उसको? देखिए मैं मार्कर के जरिए बताता हूं आपको। ये आप मानिए हाइपोथैलेमस है, ये आपका इनफंडिबुलम हुआ, और यहां पर आपकी पिट्यूटरी होती है। ठीक है? मटर के दाने के आकार की होती है, बहुत छोटा साइज होता है पिट्यूटरी का। तो हाइपोथैलेमस क्लियर हो गया। अब हमारा सेकंड ग्लैंड आ रहा है, वो है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अगर आपने किसी को मास्टर बोला, इसका मतलब बच्चों कुछ तो बात है उसमें, है ना? मास्टर्स जैसे करते हैं, आपने एमएससी वगैरह या जो भी इस तरह का प्रोफेशनल कोर्स वगैरह देखा होगा, तो मास्टर्स का मतलब होता है उसको कुछ तो ज्यादा पता है। तो ऐसे ही सेम पिट्यूटरी को आप मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है ये। कितने? 9 हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना? तो पिट्यूटरी की लोकेशन क्या है हमारी? पिट्यूटरी की लोकेशन क्या होगी बच्चों? ब्रेन। और हार्मोन्स कितने प्रोड्यूस करेगा? 9 हार्मोन्स। नेक्स्ट हमारा तीसरा ग्लैंड, तीसरा ग्लैंड आपका आता है थायराइड। वो हमारे नेक रीजन में होता है। ठीक है? और 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, सिंपल। नेक्स्ट नंबर 4, बैक साइड, थायराइड के जस्ट पीछे की तरफ, पैराथायराइड। पैराथायराइड से बच्चों सिंगल हार्मोन रिलीज होता है। नंबर 5 पर आपके पास आता है, जैसे हमारी चेस्ट बोन होती है ना, चेस्ट बोन को बोलते हैं आप स्टर्नम कह सकते हैं। ठीक है? या सिंपल चेस्ट बोन भी ठीक है। तो चेस्ट बोन के जस्ट बैक साइड में, जस्ट पीछे थाइमस ग्लैंड होता है। थाइमस ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इम्यून सिस्टम आपको पता है लास्ट ईयर से बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इम्यून सिस्टम को लेकर वो हाईलाइट किया जा रहा है। तो चेस्ट बोन मतलब स्टर्नम के जस्ट पीछे थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट हमारे पास ग्लैंड आएगा पैंक्रियास, स्टमक के जस्ट नीचे होता है। ठीक है? पैंक्रियास, पैंक्रियास से बच्चों 2 हार्मोन निकलते हैं। आप फिलहाल नंबरिंग और उनकी पोजीशन और ग्लैंड का नाम, ये काम करना है, तरीके से काम करना है। ठीक है ना? एकदम से ऐसा नहीं आप सारा लेके चलेंगे तो मिक्स हो जाएगा। पैंक्रियास के बाद बच्चों नेक्स्ट नंबर आता है हमारे पास एक खास ग्लैंड जिसको हम बोल रहे हैं टेस्टिस। ये मेल बॉडी में पाया जाता है ना? टेस्टिस जो होती हैं एक पाउच के अंदर हैंग होती हैं, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। टेस्टिस से सिंगल हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं हम कि इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन वगैरह, वो सेपरेट लेंगे इसको। एक नेक्स्ट ग्लैंड हमारा है वो है ओवरी। ओवरी बच्चों फीमेल सिस्टम में पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये जो ओवरी होती है ना, ठीक है, ये जो ओवरी होती है जो फीमेल वाले सिस्टम में पाई जाती है, इस ओवरी से 3 हार्मोन निकलते हैं।
ओवरी से कितने हार्मोन निकलते हैं बच्चों? 3 हार्मोन। और इसकी लोकेशन क्या है? लोअर एब्डोमेन। ठीक है, क्या लोकेशन है बच्चों? नोट करते रहिएगा, क्योंकि पढ़ाई आप कर रहे हैं तो प्लीज ईमानदारी से कीजिए ना, ऐसे दिखाना नहीं हमें किसी को। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास ओवरी जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लोअर एब्डोमेन में पाई जाती है और कितने हार्मोन्स रिलीज करती है? 3 हार्मोन। क्लियर हो गया? अब बच्चों हमें एक लास्ट ग्लैंड डिस्कस करना है, वो है हमारा प्लेसेंटा। हालांकि इसको टेम्परेरी ग्लैंड कहा जाता है। टेम्परेरी ग्लैंड इसलिए क्योंकि जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, प्रेगनेंसी पीरियड में मदर बॉडी के नेवल का इंटरनल पार्ट, ठीक है, fetus की नेवल का एक्सटर्नल पार्ट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट रहते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? प्लेसेंटा। पर ये कंटिन्यूएशन में नहीं होता, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, इसलिए इसको टेम्परेरी ग्लैंड कहा जाता है। इससे सिंगल हार्मोन रिलीज होता है। क्लियर हुआ? ये सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट थे, सभी इंपॉर्टेंट ग्लैंड थे, इनकी पोजीशन याद रखनी है और नंबर ऑफ हार्मोन्स कवर करने हैं। अगर हो सके तो आप एक ग्लैंड और कर लेना, थोड़ा आ रहा है मेरे ब्रेन में, चलो डिस्कस कर लेते हैं। वो है आपका पाइनल ग्लैंड। ये भी ब्रेन में पाया जाता है, सिंगल हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है बच्चों, हमारा सेकंड टॉपिक कवर हो गया है, याद रखिएगा। थर्ड नंबर थर्ड, साइनेप्स। साइनेप्स एक जंक्शन होता है। साइनेप्स क्या होता है? एक जंक्शन है ना? इस जंक्शन में सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। साइनेप्स इज अ जंक्शन वेयर एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड न्यूरॉन। ठीक है, याद रखिएगा, साइनेप्स क्या है? एक जंक्शन होता है। साइनेप्स एक जंक्शन है जिसमें सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ। ठीक है, और ये प्रोसेस सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल सिग्नलिंग इसी पर बेस्ड करती है, क्योंकि स्टिमुलस जो शिफ्ट होता है ना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, तो उस कनेक्शन पॉइंट को हम साइनेप्स बोल रहे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? फास्ट एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ये स्पेशली जो हमारी बॉडी में सेटअप लॉन्च किया गया है रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से, ऐसा मान लीजिए आप, ये प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है हमारी बॉडी के लिए। अच्छा, ब्रेन पर लोडिंग कम रहे इस चीज के लिए भी जाना जाता है। जैसे आपने स्कूल में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, है ना, दो काफी डेंजरस पर्सन्स होते हैं जो हालांकि पूरे स्टाफ को, पूरे स्कूल को मैनेज करके चलते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या जरूरत है जब वाइस प्रिंसिपल बने तो प्रिंसिपल रखने की क्या जरूरत है, और अगर आप प्रिंसिपल रख रहे हैं तो वाइस प्रिंसिपल की क्या रिक्वायरमेंट है? एक बच्चों को क्या होता है? प्रिंसिपल जो पूरे सिस्टम को मैनेज करता है फुल पावर में, है ना, मेजर माइनर कुछ भी केस बन रहा है सबको हैंडल कर सकता है। लेकिन उसने क्या सोचा कि भाई सारा लोड एक साइड ना रहे, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वाइस प्रिंसिपल को काफी अथॉरिटी मिली हुई है कि वो छोटी मोटी जो भी इस तरह की चीजें हैं स्टाफ से रिलेटेड सबको मैनेज करके चलता है। लेकिन कोई मेजर डिस्कशन करना होता है तो वो आपका जाता है प्रिंसिपल की तरफ। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन एज अ प्रिंसिपल और स्पाइनल कॉर्ड एज अ सोचिए क्या हो सकता है? वाइस प्रिंसिपल। अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ना हमारा, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंडर में आता है। तो जितने भी फास्ट एक्शन होते हैं वो सभी कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले फास्ट एक्शंस को हम एक नाम से जानते हैं, वो है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बच्चों, प्लांट मूवमेंट। ये जो प्लांट मूवमेंट है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर फर्स्ट नास्टिक मूवमेंट, नंबर सेकेंड ट्रॉपिक मूवमेंट। अच्छा, नास्टिक और ट्रॉपिक में डिफरेंस क्या है? बहुत छोटा सा डिफरेंस है। डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस की तरफ अगर प्लांट के किसी पार्ट की ग्रोथ हो रही है, आप उसको डिटरमाइन कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ ये हमारा नास्टिक मूवमेंट नहीं है। क्या है बच्चों? ट्रॉपिक मूवमेंट। इसका मतलब आप ट्रॉपिक मूवमेंट का दूसरा नाम भी रख सकते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, और जो हमारा नास्टिक मूवमेंट है उसको आप कह सकते हैं नॉन डायरेक्शनल। क्लियर हुआ? फिर से सुनते हैं एक बार, ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल और नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल। ठीक, इनके अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं। जो आपकी ट्रॉपिक मूवमेंट है,
वहां पर आते हैं 5 पार्ट, ठीक है। नंबर फर्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट में नंबर फर्स्ट आता है हाइड्रोट्रोपिज्म। जब स्टिमुलस वाटर होगा तो हाइड्रोट्रोपिज्म, जब हमारे पास स्टिमुलस सनलाइट होगी तो फोटोट्रोपिज्म, ठीक। अगर केमिकल एज ए स्टिमुलस हुआ, मानो आप हार्मोन्स को डिस्कस कर रहे हैं तो केमिकल आपके पास स्टिमुलस के फॉर्म में आएगा, तो आप उसको क्या बोलोगे, कीमोट्रोपिज्म। कितने हो गए बच्चों, काउंट करते रहिए, हाइड्रोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म। नंबर 4 जियोट्रोपिज्म। नंबर 4 कौन सा है हमारे पास, जियोट्रोपिज्म। अच्छा आप सोचिए एक बार, जियोट्रोपिज्म में स्टिमुलस क्या हो सकता है, बहुत इजी है। हाँ जी, सोच पा रहे हैं, ठीक है। तो जो जियोट्रोपिज्म होता है उसमें ग्रेविटी एज अ स्टिमुलस है। अच्छा आपने नोट किया, मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था सारी चीजें आपको नोट करनी है ना। फोटोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, और बच्चों लास्ट हमारा टॉपिक आता है वो है क्या चीज हो सकती है, एनसीईआरटी तो सबने पढ़ी हुई है, पढ़ तो रहे होंगे ना उसको आप, ठीक है, शॉर्ट में पर फिर भी चल जाता है। 5th नंबर पे आता है आपका क्या चीज आएगी, थिग्मोट्रोपिज्म। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने मनी प्लांट देखा है ना, शॉर्ट में इसका डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी तो अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे हम। मनी प्लांट में या कोई भी ऐसा पार्ट, कोई भी ऐसा पौधा जिसमें आपने टेंड्रिल देखा हो, वैसे होता है ना, टर्न टर्न सा रहता है, उसमें आप क्या करते हैं कुछ, या जैसे आपने कद्दू की बेल देखी हो, हाँ ये भी बात ठीक है, अभी मैंने परसों ही देखा था, बल्कि उसको उसी को ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, जो स्टार्टिंग पार्ट होता है वो थोड़ा ऐसे टर्न रहता है, उसको टेंड्रिल नाम भी दिया जाता है। उस पर आप क्या करते हैं, थ्रेड वगैरह बांधते हैं और कहीं पर भी जहां आप उसकी डायरेक्शन देना चाहते हैं वहां पर कर देते हैं कुछ, ठीक है। तो टच एज अ स्टिमुलस मतलब थिग्मोट्रोपिज्म, क्लियर हुआ, याद रखिएगा। तो टच एज ए स्टिमुलस है तो थिग्मोट्रोपिज्म होता है। ये 5 पार्ट जो हमने सुने हैं वो किसके अंदर जाएंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर, जो डायरेक्शनल केस होता है। अब लास्ट हमारे पास है नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट होती है नॉन डायरेक्शन। यहां पे सिर्फ 2 ही पार्ट है, फोटोनास्टिक और थिग्मोनास्टिक। जो आपका फोटोनास्टिक है उसमें सनलाइट एज ए स्टिमुलस होगी, लेकिन प्लांट के पार्ट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी उसी तरफ, तो नॉन डायरेक्शन हुआ ना। मानिए कि ईस्ट से स्टिमुलस आ रहा है, मान लेते हैं सर ईस्ट से स्टिमुलस आ रहा है एज अ सनलाइट के तौर पर, लेकिन हमारा जो प्लांट का पार्ट है वो ग्रो कर रहा है वेस्ट की तरफ, तो नॉन डायरेक्शन हुआ। इसमें एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, थोड़ा अलग है, डैंडिलियन फ्लावर, ठीक है ना। चलिए आप इसको तो रहने दीजिए, पहले तो आप ओवरव्यू में रखिए इसको, है ना। दूसरा पार्ट हमारे पास आता है थिग्मोनास्टिक, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर थिग्मोट्रोपिज्म था, यहाँ पे थिग्मोनास्टिक है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है छुई मुई का पौधा, नाम ही कितना अलग है ना, छुई मुई का पौधा, कि भाई छूना मत उसको, ठीक। इसका साइंटिफिक नेम भी होता है मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा, मोसा नहीं कहना है आपको, मिमोसा, मिमोसा प्यूडिका। तो जब आप इस मिमोसा प्यूडिका के लीव्स को टच करते हैं ना, तो टच एज ए स्टिमुलस फोल्ड हो जाती है लीव, ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, लेकिन थोड़े ही समय में वो फिर से ओपन हो जाती है। तो ग्रोथ थोड़ी ना हुई बच्चों, ये सिर्फ मूवमेंट थी। क्या थी ये, मूवमेंट। टॉपिक खत्म हो चुका है। लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का वो है आपका फाइटोहार्मोन्स। क्या है बच्चों, फाइटोहार्मोन्स। फाइटोहार्मोन्स का हम एक दूसरा नाम भी ले सकते हैं, वो है आपका प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स हमारे पास सिर्फ 5 है ना, 4 जनरली डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन एक 5th भी होता है, ठीक है। एक 5th नंबर पर भी है हमारे पास, उसको भी हम साथ में ले लेंगे, क्योंकि 4 हम जब पढ़ रहे हैं तो एक छोड़ने से क्या बेनिफिट है। तो नंबर फर्स्ट आपका हार्मोन्स आएगा ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इसको शॉर्ट में ABA भी कहा जाता है, और लास्ट बच्चों इथाइलिन। क्या नाम है वो, बोल के देखो, ऐसे चुपचाप से बैठे रहेंगे ना आप, सोचिए मैं वहीं पर अवेलेबल हूं आपके पास, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, सिंपल, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने आप से भी बोलते रहिए। अगर आपने बात मान रहे हैं ना, तो कोई मतलब नहीं है आपका कोई एक भी क्वेश्चन छूट जाए,
ठीक है, कोई भी काम करते हैं आप तो ट्रस्ट कीजिए, अदरवाइज काम मत कीजिए आप उसको। ठीक है, अगर आप भरोसे पर वीडियो देख रहे हैं, वेबसाइट से नोट्स रीड कर रहे हैं, तो बच्चों ट्रस्ट कीजिए उसको। ठीक है ना, विदाउट ट्रस्ट कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो खैर हमारे पास 5 हार्मोन थे, उसमें से 5वां जो हमने हार्मोन सुना है वो है इथाइलिन, जिसको क्या बोलते हैं, गैसियस हार्मोन। ठीक है ना बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स आपका। आप सभी बच्चों ने अपना टाइम दिया, हमारी वीडियोस को देखा। ठीक है, पर यकीन कीजिए आप ये जो ओवरव्यू है इसमें भी काफी डेप्थ में चले गए थे आप, है ना। वो नोटिस कर लिया होगा, जिन बच्चों ने एनसीईआरटी को देखा हुआ है तो वो समझ भी गए होंगे कि हाँ भाई ज्यादा नहीं तो कुछ तो बात है। ठीक है, तो आपका ये ओवरव्यू खत्म हुआ। अभी हमारी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी जिसमें हम 6 वीडियोस के जरिए 6 टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक्स बच्चों।